आरहत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मो मंगल मुक्किट्ठम अहिंसा संयमो तवो देवावि तं नमं संति जस्य धम्मे सयामणो। मंगल आदमी को अभिष्ट होता है, वह अपना भी मंगल चाहता है और कई जो प्रियजन हैं, दूसरे लोग हैं, उनका भी मंगल चाहता है। अपना मंगल चाहना तो सामान्य बात है, पर दूसरों का भी मंगल चाहना यह कुछ उदारता की बात हो जाती है। अपना अमंगल तो कौन चाहता होगा, पर दूसरों का भी मंगल हो, इसलिए ये कई बार मंगल भावना समारोह, मंगल भावना, किसी की यात्रा के लिए मंगल कामना, किसी के स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना, यह दूसरों के प्रति जो मंगल कामना की जाती है, उसमें उदात्तता का दर्शन होता है, यदि वह मंगल कामना भीतर से होती है, अंतर मन से होती है। मंगल के लिए प्रयास भी किया जाता है। प्रवेश के लिए मुहूर्त देखा जाता है कि शुभ मुहूर्त में कहीं जहां विशेष उद्देश्य से जाना है वहां प्रवेश करें। और प्रस्थान के लिए भी मुहूर्त देखा जाता है, यानी विशिष्ट कार्य के लिए मुहूर्त देखा जाता है। ठीक है, कोई मुहूर्त को न भी ध्यान में ले, सहज भाव से काम कर लेता है, परंतु ये मुहूर्त देखने के पीछे भी मंगल की, निर्विघ्नता की कामना प्रतीत होती है, हो सकती है। आज हमने बाइतू में मर्यादा महोत्सव कालीन प्रवास के प्रारंभ के रूप में प्रवेश किया है। जहां प्रवास करना है उस मकान में प्रवेश किया है। मर्यादा महोत्सव के प्रयोजन के साथ प्रवेश हुआ है। प्रवेश के साथ भी मंगल इष्ट होता है, इसलिए मुहूर्त भी दिखाया जाता है। और कई बार मैं देखता हूं लोग कुछ पदार्थों को भी मंगल के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अमुक यंत्र या अमुक खाने की चीज कि यह ली जाए मुहूर्त के संदर्भ में, प्रवेश आदि के संदर्भ में, यह भी मैं देखता हूं यत्किंचित। परंतु शास्त्रकार ने बहुत ऊंची बात कही, धम्मो मंगल मुक्किट्ठम। उत्कृष्ट मंगल क्या है? आसातना किसी की भी न हो, पदार्थ उत्कृष्ट मंगल नहीं है। और आसातना न हो तो मुहूर्त देखना भी उत्कृष्ट मंगल नहीं है। उत्कृष्ट मंगल है धर्म। यदि धर्म हमारे साथ है तो आशा रखें या विश्वास रखें, मंगल हमारे साथ है। और धर्म नहीं है तो उत्कृष्ट मंगल हमारे साथ नहीं है।
प्रश्न हो सकता है कि आप कौन सा धर्म बता रहे हैं, कौन सा धर्म मंगल है? जैन धर्म मंगल है, बौद्ध धर्म मंगल है, सनातन धर्म मंगल है, सिख है, ईसाई है, इस्लाम है, आदि कौन सा धर्म मंगल है? हालांकि मैं तो जैन धर्म का व्यक्ति हूं, जैन धर्म की दीक्षा मैंने स्वीकार की, हम लोगों ने जैन धर्म की दीक्षा स्वीकार की है। तो जहां मंगल की बात मुझे प्रतिपादित करनी है, तो मैं कहना चाहूंगा कि जैन बौद्ध भी एक अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं, अपना अपना महत्व भी हो सकता है, पर मंगल की बात है तो अहिंसा धर्म मंगल है, संयम धर्म मंगल है और तप धर्म मंगल है। धर्म क्या है इसका अति संक्षेप में निरूपण शास्त्रकार ने कर दिया। अहिंसा संयमो तवो, अहिंसा धर्म है, संयम धर्म है, तप धर्म है। कोई जैन व्यक्ति इस धर्म की आराधना करे तो भी मंगल है, अजैन करे तो भी मंगल है। मंगल यह नहीं देखता, ऐसा लगता है कि कौन सा धर्म मानने वाला आदमी है। मंगल तो यह देखेगा कि अहिंसा धर्म को जीवन में पालित करता है या नहीं, संयम जीवन में है या नहीं, तप जीवन में है या नहीं। अहिंसा संयम तप है तो मंगल फिर दूर नहीं रह सकता, मंगल वहां मानो होगा ही होगा। अहिंसा ऐसा धर्म है जो शांतिदायी है। शांति को भी छोटी बात मान ले एक संदर्भ में, तो परम मोक्ष की ओर जाने में सहायता करने वाला अहिंसा धर्म होता है। आय तुले पयासु, सभी प्राणियों को अपने समान समझे। मुझे सुख प्रिय है तो आपको भी सुख प्रिय, मुझे दुख अप्रिय है तो आपको भी दुख अप्रिय। तो मैं सुख चाहता हूं तो दूसरों के सुख में मैं बाधा डालने का प्रयास क्यों करूं? ये आत्म तुला की जैसे मुझे सुख प्रिय है औरों को भी सुख प्रिय है। ये सामुदायिक चेतना, मैं केवल अपना स्वार्थ ही न देखूं, दूसरों का भी ध्यान दूं, मेरे साथ वालों का भी ध्यान दूं और आसपास वालों का भी ध्यान दूं कि मैं सुख चाहता हूं तो मेरे साथी और भी आसपास के लोग, क्या उनको मैं दुख में ही रहने दूंगा? उनको भी तो कष्ट अनावश्यक न हो, ऐसा मैं ध्यान दूं। एक बार आचार्य तुलसी इसी संभवतः एरिया में थे, बाड़मेर जिले की एरिया होगी, एक जगह रात्रि प्रवास कर रहे थे, संभवतः कोई झोंपड़े में प्रवास हो रहा था। साधु लोग झोंपड़े में थे, श्रावक लोग बाहर थे। संभवतः रात में वर्षा शुरू हो गई, थोड़ी हलचल सी हुई बाहर। तो गुरुदेव तुलसी और कुछ संत थे, गुरुदेव ने फरमाया कि संतों उठो, थोड़ा स्थान यानी खाली करो। तो श्रावकों से कभी क्या बात है महाराज, आप पढ़ाओ, आप पढ़ाओ, वर्षा आप बोले आप पढ़ाओ, नहीं आप भी श्रावक भी अंदर करो, अंदर सेवा करो, अंदर कर लो। अब इस घटना के पीछे मैं अनेक कोणों से व्याख्या कर सकता हूं, पर एक सामान्य कोण यह भी कि भी हम साधु लोग अंदर आराम से हैं तो ये लोग फिर वर्षा में कहां रहेंगे? ऐसे तो हमें सुख प्रिय है तो उनको भी तो दुख प्रिय नहीं है ना। उनकी भक्ति है भी कि वो नहीं चाहते कि संतों को कष्ट पड़े, पर क्या बात है, वो भी धार्मिक लाभ भी तो अंदर ले सकते हैं। अपकाय के जीवों की हिंसा से भी बचाव हो सकता है। खैर व्याख्या अनेक रूपों में हो सकती है, पर मैं बता रहा था
आत्मतुला। मुझे सुख प्रिय है तो औरों को भी सुख चाहिए, इसलिए मैं अकेला सुखी रहूं, बाकी भले कुछ भी दुख पाए। इस चिंतन में अगर अनुदारता है, स्वार्थता है, तो यह चिंतन कहीं विमर्शनीय हो सकता है। हमारे साधु साध्वियां, समन श्रेणी, मुमुक्षु बाइयां, और भी लोग हैं, श्रावक श्राविकाएं आदि, आज हमने इस मर्यादा महोत्सव कालीन के लिए, यह प्रवास के लिए प्रवेश किया है, और वार्षिक हमारा यह मर्यादा महोत्सव है। मर्यादा व्यवस्था के लिए संयम की चेतना भी चाहिए। संयम है तो मर्यादा के पालन में अनुकूलता हो सकती है, संयम नहीं है तो मर्यादा का लंघन हो सकता है। हम मर्यादा की रक्षा करेंगे तो मर्यादा मानो हमारी रक्षा करेगी। धर्मो रक्षति रक्षित है, मर्यादा रक्षति रक्षिता। मर्यादा की रक्षा हम करें तो मर्यादा हमारी आत्मा की रक्षा कर सकेगी। अनुशासन, मर्यादा, यह संगठन के लिए, समाज के लिए अपेक्षित तत्व है। भारत लोकतांत्रिक प्रणाली से संचालित राष्ट्र है। कल 26 जनवरी भी है कि हमारा यह मर्यादा महोत्सव का कार्यक्रम त्रिदिवसीय कल शुरू होने वाला है, और राष्ट्र का भी मानो महोत्सव कह दें, एक विशेष दिन है 26 जनवरी। दोनों का साथ साथ समागम हो रहा है। कल मर्यादा महोत्सव के त्रिदिवसीय कार्यक्रम का समागमन या शुभारंभ, इधर राष्ट्र भारत का 26 जनवरी का दिन। तो संविधान, मर्यादा, अनुशासन, ये संगठन के लिए, राष्ट्र के लिए आवश्यक तत्व होते हैं। कोई सोचे कि भारत तो स्वतंत्र हो गया, अब क्या अनुशासन चाहिए, क्या व्यवस्था? स्वतंत्रता है पर स्वच्छंदता, उच्छृंखलता वो नहीं होनी चाहिए। विदाउट ड्यूटी एंड डिसिप्लिन द ड्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी शैल बी डूम्ड टू डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा के बिना यह लोकतंत्र का देवता मृत्यु और विनाश को प्राप्त हो जाएगा। तो स्वतंत्र देश में भी अनुशासन अपेक्षित है, संयम, मर्यादा अपेक्षित है, संविधान अपेक्षित होता है। संविधान का पालन होता है, राष्ट्र अच्छे ढंग से यथासंभवतया आगे बढ़ सकता है। संविधान केवल कागजों में ही रह जाए तो कागज थोड़ी रक्षा करेंगे। संविधान नागरिकों के जीवन में क्रियान्वित होता है तो वह संविधान रक्षा कर सकता है, व्यवस्था दे सकता है। हमारे यहाँ मर्यादाएं हैं, मर्यादाएं अनुशासन संहिता और मर्यादावली में भीतर पड़ी है, तो वो हमारी क्या रक्षा करेगी? वो किताब क्या रक्षा करेगी? वो तो सहयोग भले कर दे, पढ़ने में काम आ जाए, पर वे मर्यादाएं आचार्य भिक्षु ने, हमारे पूर्वाचार्यों ने, परम पूजनियों ने मर्यादाएं लिखी, वे कागजों में अंदर पड़ी है। तो अंदर पड़ी तो क्या करेगी? हमारा अंदर भी पड़ी रहे, पर वो हमारे व्यवहार में रहेगी, जीवन में रहेगी, तो वे जीवंत तो होगी। कोरी कागजों में रही हुई मर्यादाएं निष्क्रिय मर्यादाएं हैं। वे जीवन व्यवहार में हैं तो वे जीवंत मर्यादाएं हो जाती हैं, सक्रिय मर्यादाएं हो जाती हैं। हमारा धर्म संघ, जैन, श्वेतांबर, तेरा पंथ
आचार्य भिक्षु से संबद्ध है। हमारे प्रथम गुरु, प्रथम अनुशास्ता, प्रथम आचार्य, आद्य आचार्य परम पूज्य भिक्षु स्वामी थे। 262 वर्ष बीत चुके हैं हमारे धर्म संघ जैन श्वेतांबर तेरा पंथ का प्रारंभ हुए को। यह मर्यादा महोत्सव श्रीमद दयाचार्य की देन है, जो हमारे धर्म संघ के चतुर्थ आचार्य थे। और एक दृष्टि से कहूं, यह मर्यादा महोत्सव इसी एरिया में, बाड़मेर जिले में ही प्रारंभ हुआ, बालोतरा में प्रारंभ हुआ। तो जहां जिस एरिया में, जिस जिले में आज के हिसाब से बाड़मेर जिले में प्रारंभ, हम उसी जिले में इस बार मर्यादा महोत्सव का आयोजन करने के लिए आज बाइतों में विधिवत प्रविष्ट हुए हैं। तो यह संयम और मर्यादा साधुओं के लिए तो आवश्यक है ही, पर आप गृहस्थों के जीवन के लिए भी अपने अपने ढंग से मर्यादा, अनुशासन, संयम की चेतना अपेक्षित होती है। और तप मंगल है, तपस्या साधु में तो खैर होनी ही चाहिए। आप लोग जो हैं, भले राजनीति के लोग हैं, वहां भी एक प्रकार की तपस्या चाहिए। अब कभी कोटा जाओ और कभी कहीं जाओ और कभी दिल्ली जाओ और कहीं बाइतू और कहीं इधर उधर भ्रमण करना, मान लो सेवा के लिए। राजनीति में जो लोग आते हैं उनका मूल बात सेवा है, राष्ट्र की, एक प्रांत की, एक सेवा करना होता है। वो सेवा का लक्ष्य स्पष्ट है और मोरल वैल्यूज साथ में हैं। तो राजनीति भी एक प्रकार की कठोरता कह दें, एक तपस्या कह दें, एक साधना हो सकती है कि सेवा करना। उसके लिए कभी भोजन भी किया कि नहीं किया, रात को नींद पूरी ले पाए कि नहीं ले पाए, तो वहां जाओ, खाना खाया कि नहीं, का थोड़ी चाय, फिर आगे चलो, फिर आगे चलो। यानी कई बार भोजन भी छोड़ना पड़ सकता है, देरी से मिल सकता है। और नींद भी टाइम पर ली जाए कि नहीं ली जाए, यह भी एक प्रकार की साधना है। फिर उसमें समता और सहिष्णुता हो कि समता से सहन करो। तो राजनीति तपस्या का रूप भी कुछ अंशों में बन सकती है। तो राजनीति भी एक सेवा का बड़ा माध्यम है, उसमें पवित्रता, शुद्धता रहे तो राजनीति और अधिक अच्छी, शोभायमान होती रह सकती है। तो तपस्या भी हमारे जीवन में चाहिए। तो आज हमने इस बाइतु में जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ के वार्षिक मर्यादा महोत्सव को आयोजित करने के संदर्भ में प्रविष्ट हुए हैं। और हमारे साधु साध्वियां समणियां जो एक सन्यास के जीवन में हैं, मुमुक्षु बाइयां मान लो अंडर ट्रेनिंग है सन्यास साधना की दृष्टि से, तो सभी की साधना अच्छी चले, हम मर्यादाओं का समुचित मान सम्मान करते रहें, तो मर्यादाएं मानो हमारा मान सम्मान बढ़ाती रहेगी, करती रहेगी। तो सम्मान दो और सम्मान लो, मर्यादा को सम्मान दो, सम्मान लो। सम्मान यानी हमारा उन्नति हो, आध्यात्मिक उन्नति भी हो, हम अच्छा कार्य कर सकें। तो प्रवेश का दिन, प्रवेश का प्रसंग और हमारा यह मर्यादा महोत्सव अच्छे ढंग से आध्यात्मिक धार्मिक तरीके से और वांछित निर्विघ्नता के साथ भी संपन्न हो, यह मंगल कामना है।